तो क्या है शाह का सिक्सर? दिल्ली चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहला इंटरव्यू जी न्यूज को दिया है। यह इंटरव्यू साल का सबसे खास इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने चुनाव में जीत हार से लेकर किरण बेदी और केजरीवाल तक हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। ये पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे ठीक 1 घंटे बाद, यानी रात 8 बजे। लेकिन इस वक्त आप इस इंटरव्यू की 6 बड़ी बातें देख सकते हैं। 31 पूरे देश की नजर दिल्ली पर लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, सत्ता की राजधानी है। आपके लिए कहा जा रहा है कि 16 मई 2014 के बाद ये आपका अब तक का सबसे मुश्किल असाइनमेंट है, बल्कि आप खुद ये मान चुके हैं कि ये इलेक्शन नहीं, ये मिशन है। देखिए, चुनावी राजनीति में जब कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है तो हम लोग ऐसे लोग हैं जो किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेते। जहां तक परिणाम का सवाल है, मैं पूर्णतया आश्वस्त हूं कि हम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यानी इस बार आप मिशन 60 कह रहे हैं, मिशन 44 के बाद 2/3 बहुमत से हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनाने जा रहे हैं। जी अमित जी, आपने तमाम ताकत दिल्ली में झोंक दी है। आज भी आपने बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग ली, मंत्रियों की मीटिंग ली, और हमें ये भी बताया गया कि क्या सांसद, क्या मंत्री, सबकी ड्यूटियां दिल्ली के चुनाव में लगा दी गई हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे केजरीवाल वर्सेस ऑल, ऐसा ये चुनाव बन गया है कि एक केजरीवाल का सामना करने के लिए बीजेपी के इतने तमाम बड़े नेताओं की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सभी नेताओं को उतारते। महाराष्ट्र में भी उतारा, हरियाणा में भी उतारा, झारखंड में भी उतारा, जम्मू कश्मीर में भी काफी लोग गए थे। हमारे लिए चुनाव सिर्फ जीतना नहीं है, 2/3 बहुमत से जीतना है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली का मैंडेट एक परफेक्ट मैंडेट हो और आने वाले दशकों तक दिल्ली की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रूट्स भी डिप जाए और एक दबदबा बना रहे। दिल्ली चुनावों को लेकर अमित शाह, बीजेपी ये क्या रणनीति लगाकर आगे चल रहे हैं, इस बारे में इंटरव्यू अमित शाह ने अभी तक किसी को नहीं दिया है। ये आप ही के चैनल जी न्यूज पर 8 बजे आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखेंगे। और यही वजह है कि 8 बजे जो हम सर्वे लेकर आते हैं, 8 बजे जो हम आपको हर रोज करने वाले सर्वे और पोल का जवाब देते हैं, वो नहीं देंगे। ये इंटरव्यू आपके सामने होगा और इसमें वो तीखे सवाल होंगे सुधीर चौधरी की तरफ से। अमित शाह हर उस सवाल का जवाब देते आपको नजर आएंगे। पर आप 2/3 बहुमत से दिल्ली जीतने का दावा करने वाले अमित शाह के सामने अगला सवाल यह था कि आम आदमी पार्टी से मिल रही कड़ी टक्कर से जुड़ा यह सवाल था। क्या सवाल और उसका जवाब क्या, आप देखिए। अमित जी, पिछली बार 31 सीटें मिली थी चुनाव में बीजेपी को। वोट शेयर सबसे ज्यादा था, करीब 34%। सीटें भी ज्यादा थी। सीटें आपको 31 मिली थी पिछली बार, लेकिन सबसे ज्यादा थी बिल्कुल। और वोट शेयर भी आपका सबसे ज्यादा था, लेकिन फिर भी कुछ कमी पड़ गई थी और इसीलिए जाहिर सरकार नहीं बनी। क्या आप उस कमी को आइडेंटिफाई कर पाए और क्या आपने उस कमी को भर लिया है, पूरा कर दिया है? देखिए, उस वक्त आप पार्टी नहीं थी। आप पार्टी के नेताओं को और आप पार्टी के लोगों को लोग जानते नहीं थे। और आप पार्टी एक मिशन है, ऐसा एक भ्रांति खड़ी करने में आप पार्टी के नेताओं को सफलता मिली थी। मगर अब काफी पानी जमुना में बह चुका है। आप पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और आप पार्टी के नेता भी एक्सपोज हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता एक विश्वसनीय पार्टी और विश्वसनीय नेतृत्व जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की तरफ ही अपना रुझान उनका स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और अब बारी थी आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने की। अरविंद केजरीवाल को आप कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या आप वाकई उनको एक थ्रेट मानते हैं? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल में वाकई इतना दम है कि वो आपसे काफी मेहनत करवा सकता है? जहां तक मेरा सवाल है, मैं किसी व्यक्ति को थ्रेट नहीं मानता। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है और हर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोक संपर्क हो। मेरी विचारधारा का और मेरी पार्टी का संगठन, मेरी पार्टी की जो सरकार है, उसके कामों के लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा अंतर से और सीटों से चुनाव जीतना हमारा मकसद होता है, हमारी रणनीति। केजरीवाल पर जवाब दिया
फिर बारी थी किरण बेदी पर अमित शाह से वो सवाल पूछने की जिसका जवाब पूरा देश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानना चाहता था। सुनिए। अमित जी, पूरा देश अभी ये भी जानना चाहता है कि किरण बेदी को बीच धारा में, यानी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मिड कोर्स करेक्शन किया अपनी रणनीति में। चुनाव जब कैंपेन चल रहा था उसमें बीच में आपने कुछ करेक्शन किया किरण बेदी को लाकर, उसकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जहां तक किरण बेदी का सवाल है, इसको आइसोलेटेड केस के नाते मत लिखिए। हमने कई बार नए नए लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और जनता में जिनकी अच्छी छवि है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही ये हमारी नीति रही है कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में प्लेटफॉर्म देना। अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड का फायदा मिलेगा बीजेपी को। बहरहाल किरण बेदी पर अगला सवाल अमित शाह के लिए मुश्किल भरा था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और खासतौर पर जो बीजेपी के दिल्ली के जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि किरण बेदी को लाने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। और आपने किरण बेदी को लाकर दिल्ली में अपने ही घायल शेरों की संख्या बहुत बढ़ा दी है। देखिए, ये मीडिया में एक परसेप्शन बना है जो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जब फैसले होते हैं तो थोड़ा इधर उधर स्वर आता है, मगर पर्चा वापस खींचने के बाद एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बागी प्रत्याशी नहीं है और पूरा संगठन एकजुट होकर, एक मुश्त होकर आज चुनाव जीतने में लगा है। अमित जी, पिछली बार जब गणतंत्र दिवस की परेड थी तो अरविंद केजरीवाल उसको रोकना चाहते थे, धरने पर बैठ गए थे। इस बार उनको ये शिकायत थी कि वो जाना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको इनवाइट नहीं भेजा, आपने उनको निमंत्रण नहीं भेजा। तो अगर वो आ जाते तो क्या समस्या थी? हमें कोई समस्या नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से सब पूरी जनता को निमंत्रण गया है। एक पब्लिक प्रोग्राम था, मगर मुझे लगता है कि वो इशारा कर रहे हैं कि उनको वीआईपी पास नहीं मिला। शायद वो उनका ग्रीवेंसेस है, मगर मैं मानता हूं कि वीआईपी कल्चर का विरोध करने वाले लोगों ने वीआईपी पास की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो लोग वीआईपी कल्चर का विरोध कर रहे हैं उनको वीआईपी पास की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अरविंद जी अगर आम आदमी के बीच में बैठते तो वो जो बोलते हैं और जो करते हैं उसके बीच में थोड़ा अंतर कम हो जाता। तो आप उनको ये सलाह दे रहे हैं कि अगर वो आना चाहते थे मेरी तो सलाह नहीं है, भी वो आम लोगों के बीच में आ सकते थे। मेरी सलाह ये नहीं है, वो हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं जाऊंगा, बाद में बैठ जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं मेट्रो में जाऊंगा, बाद में SU4 में चले जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, बाद में बंगला ले देते हैं। वो कहते हैं कि गाड़ी का डिमांड करने वाले लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, बाद में पूरी कैबिनेट एक साथ गाड़ी ले लेती है सरकारी। तो जो कथनी और करनी में अंतर है वो थोड़ा कम हो जाता अगर वो आम आदमी के बीच में बैठकर परेड देखते थे।